ये नहीं तो दिक्कत आती है। आज लक्ष्मी का टाइम पे तो निकल तो पहले जाइए हो तो या बुकिंग को बताएंगे अपन दूसरी सवारी तो मिलती है ही। एक तरफ हो पाएगा खाली देखो इसके धूप है। धूप बहुत तेज़ थी बट हम लोगों को दर्शन की अभिलाषा थी, इसलिए हम लोग चलते जा रहे थे। ये देखिए सामने कितने बड़े भगवान शिव की प्रतिमा बनी हुई है। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का और बढ़िया। कहीं बीच बीच में छाँव भी थी और जगह जगह पानी के लिए व्यवस्था भी कर रखी है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे दर्शन की अभिलाषा और बढ़ती जाती है। तो चलते हैं और दर्शन कराने वाले हैं हम आपको भगवान महाकाल के, कालों के काल महादेव के। तो चलते हैं। ये देखिए फर्श पे पानी वगैरह खिंचा गया है जिससे थोड़ी सी राहत है, क्योंकि बिना चप्पलों के ज़मीन इतनी गर्म हो जाती है धूप की वजह से, तो बहुत ही पैरों में दिक्कत होती है। बट वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पे पानी का खिंचाव किया गया है जिससे पैरों में कोई दिक्कत ना हो, चलने में आसानी हो। वैसे तो डे में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन नाइट का व्यू आपको जब दिखाएंगे तो आप देखिएगा इसकी सुंदरता चौगुनी बढ़ जाएगी, जिससे 4 चांद लग जाएंगे महाकाल नगरी को। अभी तो फ़िलहाल में डे है, इस वजह से इतना ख़ास नहीं दिख रहा होगा आपको, पर जब हम नाइट में आएंगे तो आपको दिखाएंगे तो और भी बढ़िया। ये देखिए नाइट का व्यू, जैसा कि हम कह रहे थे आपको। अब देखिए ये नाइट का व्यू कितना सुंदर बढ़िया नज़ारा है, देख सकते हैं दोस्तों। मेन तो मज़ा उज्जैन नगरी का घूमने का है नाइट में। तो देख सकते हैं सामने भारत माता मंदिर। ये देखिए भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा हमने दिन में दिखाई थी वो है। लाइटिंग के समय कितनी बढ़िया लग रही है। और ये सारी प्रतिमाएं अलग अलग, इनमें भी लाइटिंग सिस्टम कर रखा है, तो एकदम 4 चांद लग गए हैं। ये है महाकाल लोक जिसे बोलते हैं। ये अभी कुछ ही समय पहले बनाया गया है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य रूप से बना हुआ है। तो यहाँ पे भगवान शिव के सारे लीलाओं का वर्णन है। ये है भगवान ने जब मंदराचल पर्वत को मथानी में मथा गया था, समुद्र मंथन हुआ था, तब जो भगवान ने विष पिया था वो है ये दृश्य। ये है रावण मतलब दशानन, जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया था, जो भगवान भोलेनाथ का बहुत परम भक्त था। ये उसका चित्रण है। ये सामने देख रहे हैं घोड़े पे सवार चंद्र, यहाँ के राजा चंद्रगुप्त। और आगे चलते हैं, आपको अलग अलग प्रतिमाओं के दर्शन कराएंगे। ये भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही है, देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर दृश्य है। नंदी पर सवार भगवान शिव जा रहे हैं माता गौरा को ब्याने। और ये भगवान शिव को चंद्रमा धारण किया जा रहा है।
देख सकते हैं भगवान शिव सिंहासन पे विराजमान है, चंद्रमा को धारण कराया जा रहा है उनके शीश पर। बहुत सुंदर दृश्य है। अच्छा, नाइट में इतना सुंदर लग रहा है कि आपको मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। हालांकि दिन में आपने देखा होगा उतना खास नहीं, पर नाइट में इसकी सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। ये काल भैरव की प्रतिमा है। जय हो काल भैरव भगवान की। और आगे चलते हैं। बहुत बड़े रूप एरिया में ये सब बना हुआ है कि आपको घूमते घूमते थकान हो जाए, पर मज़ा आ रहा था। ये देख रहे हैं आप भगवान शिव दैत्य का वध करते हुए। आसपास देख सकते हैं काफ़ी सारी भीड़ है। ज़्यादातर लोग शाम के टाइम ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि डे में गर्मी भी रहती है और ये लाइटिंग भी नहीं होती तो इतना मज़ा नहीं आता। इस वजह से ज़्यादातर लोग नाइट में ही आते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग अगर महाकाल उज्जैन का घूमने का प्लान है तो आप जाएं और शाम के टाइम जाएं और दर्शन करें महाकाल बाबा के, और ये पूरा महाकाल लोग घूमें। इसको आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। ये देख सकते हैं ये सप्तऋषि बैठे हुए हैं, उनकी मूर्तियां हैं ये। यहीं पे एक लाइटिंग शो भी होता है, लेज़र शो, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य होगा उसका। तो चलते हैं, शो भी दिखाएंगे आपको, और ये सारा महाकाल लोग के भी दर्शन करवाएंगे आप सभी को। अब हम शो का टाइम हो रहा था तो हम पहुंच गए, वहाँ पे बैठ गए शो देखने के लिए। हम आपको भी दिखाएंगे पूरा लाइटिंग शो महाकाल बाबा का। इसमें पूरी उज्जैन की गाथा दिखाई जाती है, पूरा इतिहास उज्जैन का देख सकते हैं आप। देखिए, आनंद लीजिए। स्वागत है आप सभी का जय महाकाल। इस दिव्य गाथा में। ब्रह्मांड की सबसे प्राचीनतम कहानियों न जल था, न अग्नि, न वायु, न भूमि। समष्टि के शून्य में विराजती एक शक्ति, कालातीत और कालों के नियंता। विधाता भी। कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की, जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और काल के आगमन भी हैं। वे ही काल के सृजनकर्ता और नियंत्रणकर्ता भी हैं। गिरी को धनुष और भगवान विष्णु को बाण बना दैत्यों के 3 पुरों का नाश करने वाले महाकाल। वो महाकाल जो तीनों लोकों में विद्यमान सभी शिवलिंगों में प्रधान है। वो महाकाल जिनके त्रिशूल की तीनों नोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है, जिनके मस्तिष्क पर चंद्र शीतलता का प्रतीक है, और जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है।
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः। भगवान महाकालेश्वर तीनों लोकों में पूजनीय हैं। आकाशे तारकां लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग के रूप में, पाताल में हाटकेश्वर के रूप में और मृत्युलोक में महाकाल के रूप में स्थित भगवान शिव को प्रणाम। समस्त लिंग स्वरूपों में विद्यमान भगवान शिव को सादर नमस्कार। स्तोत्र में उल्लिखित है, उज्जयिन्यां महाकालम महाकालेश्वरम हरम महाकालम महायोगिनम नमामि पार्वती पतिम। कुशस्थली पद्मावती कनक श्रृंगा स्वर्ण श्रृंगा प्रतिकल्पा कुमुदवती और अमरावती के नाम से पुकारा गया। प्रदान करने वाली 7 नगरियों में से एक है उज्जैन, जहां 84 महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। डमरू के नाद से जीवन को ऊर्जा मिलती है। घंटियों की झंकार मन को आनंदित करती है और यहाँ का आकाश शिव आशीष स्वरूप है। उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है। दूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ये संध्या आरती, जिसे कालिदास ने सराहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व, जहां देव और दानव एकत्रित हैं समुद्र मंथन करने के लिए। मन की आंखों से कल्पना कीजिए, भगवान विष्णु ने कुर्म का रूप ले मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा है। सागर से विकराल लहरें उठ रही हैं। जयति जय उज्जयिनी, वैभवशालिनी नगरी उज्जैन। श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार। कितना सुंदर पानी की फुहारों में तांडव दिखाया जा रहा है। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर जय जय महाकाल। शिव 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 जटाकटाह सब
ये कार्तिकेय जी की प्रतिमा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रतिमाएं हैं ये गणपति जी की, मतलब पूरा महाकाल लोक में प्रतिमाओं से भरा पड़ा है। बहुत ही अलग अलग तरीके भगवान शिव के रूपों की, उनसे संबंधित देवी देवताओं की सबकी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। आप दर्शन करिए, देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर। तो महाकाल मंदिर के 4 द्वार हैं, तो आप चारों तरफ घूम के निकल सकते हैं और अंदर एंटर भी हो सकते हैं चारों तरफ से। तो ये देख सकते थे, आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले झरने में माता पार्वती गणपति जी को नहलाते हुए। फिर हम पहुंच गए क्षिप्रा नदी के तट पे स्नान के लिए, क्योंकि कहते हैं अगर आप जाते हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने तो क्षिप्रा नदी का बहुत महत्व है, बहुत ही पवित्र नदी मानी गई है। वहाँ शिव का वरदान आशीष प्राप्त है इस नदी को। तो आप अगर जाते हैं तो क्षिप्रा नदी में स्नान जरूर करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि क्षिप्रा नदी को गंगा माँ की तरह पवित्र वरदान प्राप्त है। यहाँ की प्रमुख नदी है क्षिप्रा। इतिहास में भी वर्णन है इस नदी का। तो आप जाएं और क्षिप्रा नदी में स्नान करें, फिर महाकाल बाबा के दर्शन के लिए जाएं। जो जहाँ पे जिसको कर पाए उसको कर लेगा। देख सकते हैं हम लोग सुबह सुबह आके यहाँ स्नान किए और अब जाएंगे महाकाल बाबा की फिर से दर्शन करने के लिए। तो हम वहाँ पहुँचे हैं महाकाल मंदिर, सामने दिख रहा होगा मंदिर का शिखर, जिसके दर्शन से भी महाकाल भगवान की दर्शन की जितना ही फल प्राप्त होता है। तो अंदर देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, इसमें धीरे धीरे हम सभी लोग आगे बढ़ते हुए। और ये सब इसलिए व्यवस्था है जिससे कि आगे जाके मंदिर में एकदम से भीड़ इकट्ठा ना हो जाए। तो सही है, जो भी है जैसा है ठीक है, चलते हैं भगवान महाकाल के दर्शन के लिए। जय महाकाल। ये महाकाल मंदिर का प्रांगण है, इसमें काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं अलग अलग देवी देवताओं के, देख सकते हैं आप। तो ये सामने देखिए हम पहुंचने वाले हैं महाकाल बाबा के समीप। तो सामने आप देख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाऊंगा। सामने आप देख सकते हैं ये है मुख्य गर्भगृह का द्वार। तो ये सामने आप दर्शन कीजिए महाकाल के, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमने ज़्यादा अच्छे से दर्शन नहीं करा सकते थे आपको, मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पर। फिर भी मैं जैसे ले गया और आप सामने दर्शन कीजिए महाकालेश्वर महाराज की। ये CCTV कैमरे में आप दर्शन कीजिए स्क्रीन पे। ये सामने आप दर्शन कीजिए, महाकाल बाबा का अभिषेक चल रहा था, स्नान चल रहा था। भीड़ की वजह से कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप सामने देख सकते हैं महाकाल बाबा का जलाभिषेक चल रहा है, श्रृंगार चल रहा है। ज़्यादा देर खड़े नहीं होने देते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी वाले। थोड़ी देर दर्शन के बाद फिर हम चलते हैं आगे और भी मंदिरों के लिए। ये श्री स्थिरमन गणेश मंदिर, यहाँ भी आप उज्जैन जाते हैं तो ये 4-5 जगह जो हम यहाँ पे अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ ज़रूर जाएं दर्शन के लिए। ये स्थिरमन गणेश हैं, ये स्वयंभू प्रतिमा है गणपति महाराज की।
बहुत ही सुंदर भव्य प्रतिमा है, दर्शन कीजिए। उसी के बगल में है गढ़कालिका मैया का मंदिर। महाकाली माँ दुर्गा का स्वरूप है ये गढ़कालिका माता उज्जैन में, तो इनके भी दर्शन करें। ये और दोनों स्थिरवन गणेश दोनों अगल बगल ही मंदिर, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो आप ऑटो या कार से जैसे भी आप जा रहे हैं तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। ये देखिए, दर्शन कीजिए आप। जय माँ गढ़कालिका। बहुत ही सुंदर भव्य इनका विग्रह है, स्वरूप माँ काली का। दर्शन करके मन अति प्रसन्न हुआ और माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब हम जा रहे हैं जो मेन दर्शन हैं, जिनके दर्शन के बिना महाकाल बाबा के दर्शन की यात्रा उज्जैन की अधूरी है। जो उज्जैन के रक्षक सुरक्षक कर्ता माने जाते हैं वो हैं श्री काल भैरव महाराज जी। तो यह है सामने मंदिर श्री काल भैरव जी का, क्योंकि अगर उज्जैन आते हैं तो इनके बिना दर्शन के आपके महाकाल दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं, तो इनके दर्शन करना ज़रूरी है। तो चलते हैं, जो थोड़े बहुत हो सकते हैं आपको दर्शन करवाएंगे काल भैरव जी महाराज के। तो चलो दर्शन करने के लिए महाकाल भैरव जी महाराज के, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़रूरी दर्शन है। अरे भाई अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, देख सकते हैं आप। मतलब बैरिकेडिंग में लोग लगे हुए हैं, घंटों घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। ये यहाँ का स्तंभ है जिस दीपक रखे जाते हैं इसमें शाम के टाइम बहुत सारे। तो ये काल भैरव महाराज जी का मंदिर है जो उज्जैन के रक्षक माने जाते हैं, जो उज्जैन पूरी उज्जैन नगरी का रक्षा करते हैं। इनके दर्शन तो बहुत ही ज़रूरी हैं। जय काल भैरव महाराज। देखते हैं आपको जैसे तैसे दर्शन। ये देखिए, जय हो काल भैरव महाराज के दर्शन कीजिए आप सभी लोग काल भैरव जी महाराज का। अब हम पहुंच गए हैं अपने जहाँ पे है हमारा रुके थे वहीं से। ये है वहाँ का पुल जो महाकाल लोक का है। शाम के समय आप व्यू देख सकते हैं। ये अभी यहाँ पे लाइटिंग शो होता था, पर अभी कुछ महीनों से यहाँ की लाइट ख़राब हो गई, नहीं तो इसमें पानी के फव्वारों में पूरा दिखाया जाता था कहानी पूरी उज्जैन की। बहुत अच्छा लगता था, पर कुछ महीनों से ख़राब होने की वजह से अभी बंद चल रहा है। ये देखिए आप स्क्रीन पे भगवान महाकालेश्वर का शाम का श्रृंगार। सामने वो शिखर दिख रहा होगा मंदिर का। सुबह हम लोग भस्म आरती के लिए पहुँचे थे। ये उस टाइम का वीडियो है जो मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि भस्म आरती के लिए स्पेशल दर्शन नहीं होते हैं। आपको 1 महीने पहले इसकी बुकिंग करानी पड़ती है www.mahakal.com पे। तो आप अगर उज्जैन जाना चाहते हैं तो उज्जैन में अगर भस्म आरती के दर्शन करने हैं तो आप टिकट के 1 महीने पहले जाने से 1 महीने पहले आप अपने मोबाइल द्वारा ऑनलाइन टिकट बुक कीजिए। 250 रुपये पर पर्सन है और आराम से आप पूरी महाकाल जी की भस्म आरती का दर्शन प्राप्त करेंगे। तो अगर आप जाते हैं उज्जैन तो आप 1 महीने पहले ही इसका टिकट कर लें भस्म आरती के लिए स्पेशल, तो आपको पूरी भस्म आरती के दर्शन मिलेंगे। वरना नॉर्मल लोगों की तरह आप निकलते चले जाएंगे, ज़्यादा अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते। जैसे कि हम लोगों को पता नहीं था तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया, तो नॉर्मल की तरह दर्शन किया और चले आए। फिर वहीं रास्ते में हरसिद्धि मंदिर है, ये माता हरसिद्धि जी का। ये भी बहुत फेमस वहाँ का मंदिर है, यहाँ के भी आप लोग दर्शन कीजिए। जो थोड़े बहुत दर्शन होंगे हम कराएंगे। ये वहाँ का अंदर का प्रांगण है हरसिद्धि माता के मंदिर का। तो ये माँ हरसिद्धि माता का मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर है। तो अगर आप उज्जैन जाते हैं तो ये स्थिरवन गणेश, हरसिद्धि माता मंदिर, गढ़कालिका मंदिर और संदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान कृष्ण ने संदीपनी ऋषि से शिक्षा ग्रहण की थी, तो और मंगलनाथ मंदिर, ये सारे मंदिरों के दर्शन आप ज़रूर करें। ये मेन मंदिर है वहाँ के। तो ये 5-6 मंदिर हैं जो आप वहाँ के ज़रूर घूमें।
जिससे कि आपको अच्छा लगेगा दर्शन करके। तो हम लोग भी वहाँ से पैदल दूसरे द्वार से, जो अवंती द्वार बोला जाता है, वहाँ पास में ही ये पड़ता है सिद्धि माता का मंदिर, वहाँ के हम लोगों ने दर्शन किए। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। ये देखिए भैया बोल रहे थे मत क्लिक करो फोटो वीडियो। फिर हम लोग ये पहुँच गए संदीपनी आश्रम। ये वहाँ पे संदीपनी महाराज है, देख सकते हैं आप। गुरुकुल में भगवान कृष्ण सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करते हुए प्रतिमाएं बनी हुई हैं झांकियाँ। और ये पूरा भगवान कृष्ण का जीवन काल में जो जो उन्होंने लीलाएं की, उनके वर्णन हैं, उनके चित्रण हैं। ये भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है, जो हम घरों में कहते हैं लड्डू गोपाल स्वरूप, के दर्शन कर सकते कीजिए आप। देखिए बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन हो रहे हैं पिताजी महाराज के। मंगलनाथ मंदिर है, वहाँ पे देखिए पूजा चल रही है। जिनको मंगल दोष वगैरह होता है वहाँ पूजा इस मंदिर में होती है। पूरी पृथ्वी में एक ही मंदिर है जहाँ मंगल रहता है, जन्मवासा कहते हैं। ये वही मंदिर है, पूरी पृथ्वी में इकलौता एक ही मंदिर है ऐसा जहाँ मंगल दोष का निवारण होता है। पूजा होती है। तो आपको अगर आपकी फैमिली में किसी को मंगल दोष है तो वहाँ आप जाकर पूजा पाठ करवा सकते हैं, जिससे मंगल दोष शांत हो जाता है। और अगर काल शब्द दोष उसकी पूजा विभिन्न होती है, वो शिप्रा नदी के किनारे होती है पूजा, तो वहाँ जाते हैं तो उस काल शब्द दोष की पूजा महाराज ये है संदीपनी आश्रम में भगवान शिव का मंदिर। और ये सारी वहाँ की उनके भगवान कृष्ण ने 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था संदीपनी जी से। तो उन 16 कलाओं के ये चित्रण बनाए हुए हैं। कितनी कलाएं थी उनके बारे में अंकित भी है, देख सकते हैं आप लोग। भगवान श्री कृष्ण तो पूरे 16 कलाओं में निवृत्त थे। 16 कलाएं उन्होंने सीखी थी और बहुत ही कम समय में उन्होंने 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था भगवान संदीपनी से, महाराज श्री शिव संदीपनी से। और जो श्री राधा रानी थी वो 64 कलाओं से लिप्त थी, जिन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। तो भगवान कृष्ण को आगे युद्ध वगैरह भी लड़ने थे और भी चीज़ें करनी थी, राजा भी बनना था। इस वजह से 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अगर भगवान कृष्ण 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते तो उनमें कुछ नहीं, बस प्रेम रह जाता। इसलिए श्री राधा रानी के अंदर प्रेम का इतना एक कहते हैं अनंत सागर का कर्म समाया हुआ है, क्योंकि राधा रानी के अंदर 64 कलाएं हैं और भगवान 16 कलाओं से अलंकृत हैं। इस वजह से भगवान कृष्ण के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसी वजह से प्रेम का सागर कह लें, समुद्र कह लें, अनंत सागर हैं श्री राधा रानी। इसीलिए लोग राधा रानी को प्रेम की देवी भी कहते हैं। जय श्री राधा। ये विद्या सीखी भगवान ने सब। ये देखो विद्या से आएंगे कैसे मांगना, ये पत्र कैसे प्रयोग करना है, सब सिखाया भगवान ने। एक एक विद्या सिखाई है। ये हाँ और क्या कर्ण पत्र भांगी कैसे का चौफर विद्या गंध युक्ति, मतलब सुगंध से पहचानबो कौन फूल की सुगंध है। ये गंध युक्ति, भूषण योजना, आभूषण कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाना है। ये
इंद्रजाल। इंद्रजाल, माया में कैसे किसी को फंसाना, फंसा हुआ है कैसे करना है। हस्त लड्डू शैतानी सूत्र क्रीड़ा। चलो साइलेंट होके चलो। तो अगर ये मेरा उज्जैन का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे एंड सपोर्ट माय चैनल। राधे राधे। हम लोग गीत गाए 12 बार जय आया। जय। अच्छा। लोग ये निकल लो 12 बार। अच्छा, हाँ खाली वाले याद भीतर एक पैसा डाल दें। चलो बढ़िया डाल दो। कभी हमें हाँ खाली वाले सब आए थे यार। पैसा इंडार दे। डाल।